देखिए, मोहम्मद शमी जो हैं 3 तारीख को रुड़की नेहरू स्टेडियम और हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आ रहे हैं। सुबह 10:30 बजे का कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम का है और 12:30 बजे का कार्यक्रम ऋषिकुल मैदान का है। इसके अलावा हमने बूथ पर चर्चा की और सभी की राय आमंत्रित की, सभी टीमों को संगठित किया ताकि शमी जो हमारा देश का हीरो है उसके सम्मान को हम भव्य तरीके से कर सके, अपने हीरो का सम्मान हम भव्य तरीके से कर सकें, दूर दराज से सभी लोग पहुंच सकें और एक सुरक्षित और कार्यक्रम हम कराया जा सके, एक ऐसा कार्यक्रम कराया जा सके जिसमें सभी लोग शामिल हो सकें। उस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमने आज रूपरेखा तैयार की और सभी कार्यकर्ताओं के साथ उस पर वार्तालाप किया। देखिए, कर्म करना इंसान का धर्म है, उसका क्या नतीजा होगा ये तो ईश्वर के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, इसका हमें पूरा विश्वास है। समय निकालकर यहाँ पर आए हैं। साथियों, हम जिस भी कार्य में लगते हैं हमको विचार ये करना है हम क्यों लगे हैं, क्यों अपना समय दे रहे हैं, इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। इस उत्तराखंड को सन 2000 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो यहाँ सपने कुछ और दिखाए गए थे, नेताओं द्वारा कार्य कुछ और किए गए। ये उत्तराखंड जिसने हमारे नेताओं की बदौलत इस प्रदेश को भ्रष्टाचार में पूरे देश के अंदर नंबर 1 पहुंचाया, उस भ्रष्टाचारियों नेताओं को जब उमेश कुमार जी ने आवाज उठाई और हम जैसे युवाओं को कहा कि शक्ति इनको पीछे जेलों के पहुंचाना पड़ेगा, इन्होंने हमको और आपको लूटा है। आप सबकी एकता, आज जो मैं ये एकता और आप लोगों को देख रहा हूं जिस प्रकार से एक होकर हम लगे हैं इस पावन कार्य में, क्या ये दृश्य देखकर मुझे कविता की 2 लाइन भी याद आती है, मैं पहले उसको बोलूंगा। साझा ही शहादत थी, साझा ही विरासत है, साझा बोलती है बलिदान की निशानियां। हिंदू और मोमिनों ने मिलकर लड़ी थी जंग, आजादी में मिलके ही दी थी कुर्बानियां। जंग लगी तलवारें, जंग में चमक उठी, जूझू उठी जबर सी बूढ़ी नौजवानियां। बेगमों ने तेग से गढ़े थे इतिहास यहाँ, बेगमों ने तेग से गढ़े थे इतिहास यहाँ, रानियों ने तलवार से लिखी कहानियां। नेताओं का जब से इस देश के नेताओं का उद्देश्य इस देश की जनता को अशिक्षित रखना, शिक्षा से दूर रखना, क्योंकि माननीय परम पूज्य बाबा साहब बोल कर गए थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। बड़े भाई ने शिक्षा को ग्रहण किया, इन नेताओं के सामने आकर दहाड़ रहे हैं, ये निकल कर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इनका उद्देश्य हम तक, आप तक शिक्षा को रोकना था। इस देश, इस प्रदेश, इस जिले के सांसद को हम और आप क्यों हटाना चाहते हैं, दोबारा क्यों नहीं देखना चाहते हैं। माननीय, आप पूरे देश के शिक्षा मंत्री रहे, आपने जिले के युवाओं के लिए क्या किया, आपके पास अगर वो जवाब है तो आप ये पोस्टरों पे वो लगाइए। आप मत दीजिए दिवाली की, भैया दूज की, ईद की बधाई हमको। आपको क्या जरूरत पड़ रही है आज ईद की, दिवाली की बधाई आप पोस्टरों में देने के लिए? आप दीजिए। 10 साल में आपका सांसद रहा, मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको खुलवा के दी, मैंने गरीब बच्चों के पढ़ने की निःशुल्क व्यवस्था कर। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती है कि एक अकेला व्यक्ति इतना बड़ा कार्य करने को तैयार है कि सड़क
मैं बनवाऊंगा, कॉलेज मैं, तुम्हारे पास संगठन खड़े हैं तुम्हारे, लेकिन ये संगठन तुमने कहा था हमारी रक्षा के लिए बना रहे हो, आज पता चला है कि हम ही को लूटने के लिए बनाए गए। इन चोरों को, क्योंकि ये शब्दावली हमको शोभा नहीं देती, परंतु जब बार बार लूटे जाएंगे, बार बार मारे जाएंगे, तो इसी शब्दावली से इनको संबोधित जनता के बीच में करना पड़ेगा। ये आदर सम्मान के लायक नहीं रह गए हैं साथियों। मैं क्यों, हम लोग राजनीतिक नहीं है, हमारा कार्य योग साधना करना, हम योग साधना करवाते हैं, सिखाते हैं, परंतु नपुंसकता आपको नहीं दिखानी चाहिए। जब एक शेर इस जिले के अंदर खड़े हुए, हम तो हरिद्वार से आते हैं, हमने विचार सुने, हम इनके आज के दीवाने नहीं, हम इनके तब के दीवाने जब इन्होंने हरीश रावत को घर बिठाया था। देवेंद्र सिंह आप लूटोगे हम लड़ेंगे, ये बात जब उमेश जी ने कही थी तो हमने अपने सब कार्य छोड़कर हम भी इनके साथ आए। कोई 5 महीना 6 महीना बड़ी चीज नहीं है, लगेंगे, दिन रात लगेंगे, आपको जिताएंगे। और ये जो नेता जिन्होंने इसको पपौती मान लिया है, जिले को, इस शहर को, बार बार आप जीतेंगे, क्योंकि आपके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं करता है। हम सब एक होकर लड़ेंगे, आपको जिताएंगे, इनके मुंह पर जूता मारेंगे। जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और लोकसभा के चुनाव पर मुख्य चर्चा की है, उसके लिए माननीय विधायक जी का भी और क्षेत्र की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आज मीटिंग में बहुत ही मुख्य बिंदुओं पर बात होने का काम हुआ है, क्योंकि पहला बूथ कमेटी सभी ने कही है और सही बात है कि एक चुनाव को जीतने के लिए बूथ कमेटी का मजबूत होना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरी बात, मोहम्मद शमी जी जो आज हमारे देश के स्टार हैं और वो पहली बार माननीय विधायक उमेश कुमार जी के शॉर्ट नोटिस पर ही सबसे पहले हरिद्वार जिले में आ रहे हैं। ये माननीय विधायक जी का और भाई शमी जी का हम दिल से आभार और धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात, इस प्रदेश के अंदर सन 2000 से और आज तक जब से प्रदेश अलग हुआ है, बहुत सी सरकारें बनी, कभी भाजपा की बनी, कभी कांग्रेस की बनी और सभी पार्टियों के 70-72 विधायक हर 5वें साल बनते हैं। हर 5 साल के बाद में 5-6 सांसद बनते हैं। लेकिन आज हमें बड़ा गर्व हुआ है कि माननीय विधायक जी ने जो संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति हरिद्वार जिले के अंदर स्थापित करने का बात कही है और करने को कहा है, ये बड़े गौरव की बात है और माननीय उमेश कुमार जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तीसरी बात, जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो विधानसभा के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ जाते हैं। वो चुनाव लड़ते हैं, किसी विधानसभा से भाजपा के, किसी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर चले जाते हैं और पूरे 5 साल तक इस प्रदेश को लूटने का काम करते हैं। यहाँ इस बार खानपुर विधानसभा में निर्दलीय विधायक माननीय उमेश कुमार जी लड़े और जीते। जनता ने उन्हें प्यार दिया और उन्होंने जनता को प्यार दिया। बहुत भारी मतों से उन्होंने भाजपा, कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशियों को धराशायी करने का काम किया। आज पहले इस प्रदेश में चाहे भाजपा की सरकार होती हो या कांग्रेस की सरकार होती हो, जब भी भर्तियां निकलती थी तो 15-15, 20-20 लाख रुपए में नौकरियां बिकने का काम होता था। लेकिन इस बार भी इन्होंने यही काम किया, लेकिन भूल गए कि खानपुर विधानसभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले माननीय उमेश कुमार जी इस बार विधानसभा में विधायक हैं। इस बार भी इन्होंने यही काम किया और माननीय विधायक जी ने आवाज उठाई। आज जो है भर्तियों में भ्रष्टाचार करने वाले सब के सब जेल के अंदर है और प्रदेश के अंदर यदि भर्तियां होती हैं तो वो निष्पक्ष होने का काम शुरू हो गया है और जिसका कार्य माननीय विधायक उमेश कुमार जी के द्वारा हुआ है। रही बात लोकसभा की, लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस के सांसद चुनकर लोकसभा में जाते हैं और वहां पूरे 5 साल तक जो है संसद भवन में और अपने भवन में बैठकर देश को लूटने का काम करते हैं। कभी भी हरिद्वार जिले की बात कहने का काम
चाहे वो भाजपा का सांसद रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का सांसद रहा हो, लेकिन हरिद्वार की जिले की बात कभी हमने लोकसभा में नहीं सुनी। मैं कहना चाहता हूं, अभी भाई साहब बोल रहे थे पहले कि यहाँ के सांसद शिक्षा मंत्री रहे हैं, लेकिन देहात में जो सरकारी स्कूल है कभी भी उसमें कोई चेकिंग करने की व्यवस्था यहाँ के सांसद ने, यहाँ की सरकारों ने नहीं की। और गांव के जितने भी स्कूल हैं सब में शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब है। उसकी जिम्मेदार यदि कोई है तो प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार है। हमें इस प्रकार का भी सांसद चाहिए जो यहाँ की शिक्षा को मजबूत कर सके, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत कर सके। और हरिद्वार जिले के अंदर या तो तराई का क्षेत्र आता है या फिर रेत का क्षेत्र आता है। यहाँ के किसान बरसात में तो पानी में यहाँ के किसान की फसल मर जाती है और गर्मियों में यहाँ पानी की कमी की वजह से फसल मर जाती है। यहाँ किसान के खेत में जो ट्यूबवेल लगी हुई है, इस प्रदेश के अंदर, इस हरिद्वार जिले के अंदर उनकी बिजली का बिल माफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का किसान इतना मजबूत नहीं है, यहाँ की जमीन कम नहीं है। लेकिन ये लोग बड़ा बड़ा तिलक लगाकर, भाजपा और कांग्रेस के लोग यहाँ जनता को भगाने के लिए आते हैं और 4 साल तक तो ऐश करते हैं और लास्ट के 1 साल में पता चलता है कि हम यहाँ के सांसद हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, हमें 1 साल का सांसद नहीं चाहिए, हमें ऐसा सांसद चाहिए जो पूरे 5 साल जनता के बीच रहे और हरिद्वार की आवाज दिल्ली की लोकसभा में गूंजने का काम। ये हमारे हरिद्वार जिले का सौभाग्य है कि इस बार माननीय विधायक उमेश कुमार जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम किया है और हमें पूरा विश्वास है कि यदि माननीय विधायक उमेश कुमार जी यहाँ के सांसद बनते हैं तो यहाँ का किसान मजबूत होगा, यहाँ का मजदूर मजबूत होगा, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था अच्छी होगी और यहाँ की शिक्षा भी अच्छी होगी। इसलिए हम सब लोगों को बहुत हिम्मत करके अपना चुनाव मानकर, यदि यहाँ की जनता का भला चाहते हैं, इस क्षेत्र का भला चाहते हैं, हरिद्वार जिले का भला चाहते हैं, तो हमें माननीय विधायक उमेश कुमार जी के साथ कदम से कदम मिलाकर बहुत हिम्मत कर ये चुनाव लड़ना होगा। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबी बैठक चली, लगभग 1.5 घंटा सब लोगों ने बड़े शांतिपूर्ण और धैर्य के साथ एक दूसरे को सुना। सभी के सुझाव सराहनीय हैं, सभी की भावनाएं बहुत महत्व रखती हैं। लेकिन मैं फिर अब कह रहा हूं कि अब जब आप उठें और जाएं तो बूथ ना भूलें, बूथ के कार्य को ना भूलें, बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी सहयोगी साथी जो लोग बहुत दूर दराज से आए और अपना कीमती समय निकाला, अपने कीमती कार्यों को, जरूरी कार्यों को छोड़कर आप लोग आए, उसके लिए मैं पुनः आप लोगों का हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। थोड़ा माइक और तो पता लगेगा कौन बोल रहा है। बस्ता में रहे हम जब तक पैदा हुए थे, जब तक आपकी परीक्षा था कि हम तो सिर्फ आपकी पोल चौकड़ो धुल हो गई थी और जी आपकी वो वोट दे दिया, तुम्हारी वोट लेकर आज इनका चेयरमैन का बाकी चेयरमैन में अपना आराम से फिर मौज में हमारा आज तक नहीं कुछ करा। बाणों की रहे निर्दलीय मरियम, उसकी साथ रहे निर्दलीय में एक बच्चे के कागज देके वो बच्चा हमारा अनटैप कर पाया था जी। हमने तो कागज दिखाए तो कागज हमारे नीचे छोड़ देते थी नौ जने ये मैटर है चुनाव को जीतना। कल 2 दिन में ऋषिकेश में रहा, हमारे विधायक जी का कहीं मुझे पोस्टर दिखाई नहीं दिया, कहीं फ्लैक्स दिखाई नहीं दी। हरिद्वार में देखा मेरा प्रतिदिन 8 घंटे प्रतिदिन मेरे गांव में जाए, मेरा बापू में जाए, कोई मजा 8 घंटे मोटरसाइकिल चलनी जी मेरी। अच्छा जानते नहीं होंगे लोग बहुत से। मैं जब क्यों ठंडा, मैं कई बार तो गलती कर चुका। 14 की 14 सीटों पर मेरा कहा जाता, 14 की 14 सीटों पर ना तो मुझे घास लाना ना कुछ करना, मुझे तो बस सामने शौक हो। चाय की दुकान में बैठ कर हम अपनी पढ़ाई करनी, आई बढ़ाई का फिलहाल 16 लाख वोट में देखो फिलहाल अगर हुए तो ईमानदारी से मैं तो भाई गद्दार जो जमा हो और है भी हम। अगर मैं गद्दार थोड़ा चौकस हो जाओ, ऐसा ना ऐसा करो, उल्टी सीधी भाषा ना बोलो, सही मिलजुल को इसका वजह से घूमता था और निशंक था उसका पीछा जुटा लो। नहीं बताया कि मैं कोई
वो लोग जो गाँव कोटी उठा कर गया था आज भी धना पड़ा खेती बड़ी बहुत से गाँव कोटी उठाए और भाई वही तरह पड़े हो रही बात भाई हमारी तो मेरा समाज शायद होंगे भाई ऐसी समाज के तो बहुत से लोग हो गए होंगे शायद लाइव हम बुलाकर आए भी रहे मेरा गरीब समाज है मजदूर समाज वो मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकता वो तैयारी करेगा अपने बच्चों को पढ़ाना क्या करेगा हमारी साहब को जब भाजपा आई थी वही पे बंद हुए के परसों महीना मेरा बच्चा श्रीनगर में टेस्ट था यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी बहुत नाम नहीं जी 3 दिन रहा 5,000 में ब्याज में लेकर बात है वही होता था मेरे ब्याज लेने की जरूरत थी क्या ब्याज में लेकर गया और मेरे बच्चे का पता नहीं काउंसलिंग मार्च साल के नंबर आवा या ना हो आज काउंसलिंग होगी मैं तो यही चाहता हूँ उमेश जैसा आदमी विधायक शायद कमर तो है नहीं पाने का अरे एक बार लड़ा जाए ना तो तुम ढूंढो में टक्कर मारते फिरो ढूंढो आधे से ज्यादा हो तो मेरे पास आधे जगह हाहाकार मछली हर जगह हाहाकार जो नहीं डालता वो भी उमेश जिंदाबाद जो नहीं डालता वो भी कल मैं वालों है तो लाउडपुर गाँव पड़ता बिहारी उसके बिहारीगढ़ के पास में फुटबॉलपुर के पास में हमारा बात पे लोकसभा वहां से लाउडपुर गाँव का 7 बिरादरी रहती है 7 मोहम्मदन और जमात और बालवी की बहुत बड़ा गांव है उसमें चले गया 7-8 दिन मैंने पूछा क्या ढंग चल रहा है मेरे बहुत जानकार हूँ तो कहने का भाई उमेश जुए पर ला दो अब जिसके तो इसके जैसा टोलो कहीं से 2-4 और जिधर भी कहा बोलूंगा तो उमेश जी तो बात कराओ या वो उठवाओ ये हो रहा है अपने घर से तो सड़क बना रहे हैं हाँ ये अपने घर से गांव के पास तो मतलब यही कहना चाहता था कि मैं सब मिलजुल कर और मेरा समाज ने देखा हत्या को छोड़ दीजिए विश्वास करो चाहे ना करो कि मेरे हत्या को तो भाई चोर होगा जो भी आगा चोर आगा हम उसको बचना चाहेंगे हमारा समाज सारा टोटल क्या होगा उमेश भाई जी के साथ रहेगा बंसुमरे हम तो भाई जिला उस्मान विधायक में भी 11,000 के 1 मिनट में ये और ज्ञान कैडर का और ये लंबा बस उमेश में